हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गांव की सरकार और उसका आखिरी चरण 29 सितंबर से बेनीपुर और अलीनगर से जो लोकतंत्र का यह गांव की सरकार में कारवां चला 6 पदों के लिए वह समाप्त हुआ कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर में जाकर 70 से 75% मतदाताओं ने अपने प्रतिनिधि को बदल दिया। जी हां, मतदाताओं ने 70 से 75% जनप्रतिनिधियों को बदल दिया अपने अधिकार से। पूरे चरण में यही स्थिति रही और आखिरी चरण अगर हम कुशेश्वर स्थान की बात करें जो चूंकि मतदान हो रहा था, पुनर्मतदान अगर छोड़ दें तो कुशेश्वर स्थान पूर्वी का जो मुखिया का चुनाव परिणाम आया है, इटहर से, अजुआ सिमरटोला से, उसरी से, केवटगामा से, कुशेश्वर स्थान दक्षिणी, तिलकेश्वर, भिंडुआ, महिसौत और सुधराइन, यहाँ जनप्रतिनिधि जो चुने गए हैं उनका परिणाम आ गया है। कुशेश्वर स्थान का परिणाम चूंकि मतदान एक जगह हो रहा था, पुनर्मतदान, ठक्को सदा इटहर से मुखिया चुने गए, उजुआ सिमरटोला से भज्जू महतो, उसरी से पूनम देवी, केवटगामा से छेदी राय, कुशेश्वर स्थान दक्षिणी से मोहम्मद इस्लाम, तिलकेश्वर से प्रमिला देवी, भिंडुआ से नवल किशोर राय, महिसौत से राजेश कुमार पासवान और सुधराइन से सुधा कुमारी। इसी तरह कीरतपुर से जो परिणाम आया है, कुबौल ढांगा से रंजीता कुमारी, कीरतपुर पंचायत से बबीता देवी, खैरा जमालपुर से अकबरी तलक, जमालपुर से अफजल अली खां, झगड़ुआ तरवाड़ा से राम प्रसाद दास, झगड़ुआ से मोहम्मद आदिल, नरकटिया भंडरिया से राम नरेश यादव और रसियारी पौनी से फेकन कामती ने मुखिया पद पर बाजी मार ली है। कमोबेश अगर हम 29 सितंबर के बात करें तो यही स्थिति रही और इस तरह मुखिया जी कहीं 10 में 8 तो कहीं 24 में 20 पराजित होते रहे। कारवां नए लोगों के हाथ। अगले साल 5 साल के लिए जिम्मेवारी, हिस्सेदारी, भागीदारी और जवाबदेही नए लोगों को 5 साल तक गांव का विकास कैसे होगा और लगातार जीतने वाले प्रतिनिधि रंग अबीर गुलाल ढोल बाजे के साथ और हारने वाले बड़े मायूस होकर मतगणना केंद्र से निकले। ज्यादा होगा दुखी तो बहुत हुई। पिछला बार भी सेकंड पर गए थे। पंचायत समिति संख्या 1 से हमारी पत्नी रेखा देवी जीती है। क्या सर पहली बार है ये? नहीं, दूसरी बार है। लगातार आप रहे हैं इस चाहना इसलिए कि हम गरीबों की सेवा करते हैं और गरीब ही हमारे लिए दुआ और वोट दोनों देते हैं। इसीलिए कोई समस्या हमारे लिए नहीं रहा और आगे भी हम गरीबों के लिए काम करते हैं। लगातार दूसरी बार मुखिया आपने बने हैं तो इसलिए पहले बार अच्छा काम किया इसलिए दोबारा भी जीते हैं और बहुत अच्छा है लीडर। बहुत अच्छा इनको लग रहा है। जनता पहली बार ये मुखिया बनी है, 3 बार प्रयास करने के बाद चौथी बार ये कामयाब हुई है और तन मन धन से इन्होंने सेवा के लिए वहाँ पंचायत में काम किया है। लोगों ने इनको बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है और जिताया है। के कारण की वजह से समाज सभी मिलकर उनको जिताने का काम किया। कहाँ से? अलाउद्दीन गोठानी पंचायत से कुशेश्वर स्थान। जी, विकास नहीं होने की वजह से हम लोगों ने हमको जिताया। जात पात से उठ करके? जी, जात पात से उठ के विकास का काम करेंगे। समाज शिक्षा और स्वास्थ्य में 29 सितंबर से बेनीपुर और अलीनगर में राज्य का दूसरा चरण और पहला चरण दरभंगा का मतदान था। 50% से ऊपर कमोबेश सभी प्रखंड में मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। 24 लाख मतदाताओं में 12 लाख से अधिक मतदाताओं ने इस पूरे 10 चरण में अपने अधिकार का प्रयोग कर गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी, दावेदारी दी। इस तरह से मेला का नजारा, लोकतंत्र का महापर्व और महापर्व में किस तरह उमड़ते हैं लोग गांव की सरकार में। ये देखिए, बेनीपुर और अलीनगर से कारवां शुरू हुआ था। अलीनगर का यह दृश्य
भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेटिंग लगानी पड़ी थी और इस तरह जो नामांकन करने कोरोना काल में समर्थकों के साथ आ रहे थे, कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन करना था और ऐसी परिस्थिति में मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, पंच और सरपंच के लिए नामांकन का होड़ और यहां से शुरुआत हुई थी। 6 सितंबर से और 29 सितंबर को वोट पड़ा था। बेनीपुर अलीनगर का यह दृश्य आप देख रहे हैं, मेला नजारा और इसी तरह का ये पहला चरण दरभंगा का यहां से शुरुआत हुई और आखिरी चरण आप देखें कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर में समाप्त हुआ। 3 महीने का यह लोकतंत्र का महापर्व जिसमें लगातार लोग गांव की सरकार में अपनी जवाबदेही के लिए इस तरह लोकतंत्र के महापर्व में उमड़ते रहे, आते रहे। और इस तरह महिलाओं की भागीदारी देख लीजिए, पूरे चरण में महिलाएं हर चरण में, हर प्रखंड में आगे रही पुरुषों से। पुरुषों का प्रतिशत अगर 50 रहा तो महिला 55 से आगे रही, पुरुषों का अगर 52 रहा तो महिला 58-59 तक रही और उन्हीं की बदौलत अनुमानता नहीं औसतन की बात करें अब जबकि समाप्त हो गया है, लगभग 54-55% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और हर प्रखंड में महिलाओं का प्रतिशत 50% से ज्यादा रहा। दूर दराज का इलाका उसके बावजूद भी, और इस चरण में अगर हम बात करें तो कई बार बारिश और बाढ़ का कहर भी देखने को मिला। मनीगाछी और तारडी में तो पूरे दिन वर्षा होती रही, अलीनगर बेनीपुर में भी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद भी मतदाताओं का जोश नहीं कमा और बारिश पर भारी पड़ा मतदाताओं का लोकतंत्र का ये जज्बा। और ये दर्शाता है कि बिहार किस तरह बढ़ रहा है। गांव की बयार, विकास की बहार और विकास की आस, उम्मीद अगले 5 साल जिम्मेवारी, भागीदारी किसको थमानी है। इस लोकतंत्र के पर्व में महिलाओं ने अहती महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरुषों से आगे बढ़कर ये बिहार की महिला है, ये मतदाता महिला जिन्होंने 5 साल तक के लिए थमा दिया है जिम्मेवारी लोकतंत्र के इस महापर्व में। और पूरे प्रकरण में चुनाव कर्मी की बात करें तो बहुत बारीकी ढंग से 20,000 मतदान कर्मियों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देशन में प्रशिक्षण से लेकर मतदान और मतगणना तक की भूमिका को निभाया। और पूरे चुनाव में 18 प्रखंड में 2 मौका ऐसा आया, बहादुरपुर में एक जगह तकनीकी खराबी के कारण एक बूथ पर पुनर्मतदान हुआ एक पद के लिए, और पूरे 18 प्रखंड में आखिरी चरण में कुशेश्वर स्थान के 151 और 52 बूथों पर विधि व्यवस्था और ईवीएम तोड़ने के कारण 4 पदों के लिए 2 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हुआ मंगलवार को। तो इस तरह की व्यवस्था जिसकी कॉपी कई राज्य दिल्ली हरियाणा कर रहा है, वहां के निर्वाचन अधिकारी आए तो लोकतंत्र का यह महापर्व जहां पूर्व के मतपेटी का भी उपयोग हुआ, वर्तमान ईवीएम पर लोगों ने बटन दबाया 4 पदों के लिए, और आगे जो पद्धति है आधार कार्ड की ताकि फर्जी मतदान न हो, वो भी पहले चरण में तो काफी गड़बड़ रहा लेकिन धीरे धीरे सफल रहा और ये पद्धति हिट रहा, फिट रहा बोकस मतदान के लिए। और लोकतंत्र की सरकार में स्वच्छता साफ दिखी, यानी बूथ लूट से लेकर बोकस वोटिंग की शिकायत बहुत कम रही। शिकायतें रही ऐसा नहीं है, लेकिन निष्पादन भी उसी ढंग से हुआ। और जो कंट्रोल रूम है प्रखंड स्तर से लेकर अनुमंडल स्तर ही नहीं, जिला स्तर पर 10 चरण में कार्यरत रहा। त्वरित निष्पादन, वेब कैमरा, सीसीटीवी कैमरा और मतपेटी और ईवीएम का संगम, ये पंचायत चुनाव बिहार ने इतिहास रच दिया। और इसके साथ ही अब 1 महीने में जो शेष प्रक्रिया है पूरी हो जाएगी और कोरोना काल से निकलने की छटपटाहट और अकुलाहट नए जनप्रतिनिधियों के साथ अगले 5 साल के लिए जिन लोगों ने मतदान किया है उन्हें विकास करना है, आगे बढ़ाना है बिहार को, अपने गांव को, पंचायत को। ये उम्मीद और 15 जनवरी तक प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख,
जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ पंचायत समिति सचिव का भी चुनाव हो जाना है। इन 1 महीनों में यही काम होगा और जनवरी से गाड़ी आगे बढ़ेगी गांव की सरकार की। और मतगणना परिणाम कुशेश्वर स्थान का भी अगर हम बात करें तो औराही से नीलम देवी, गोठानी से मोहम्मद अलाउद्दीन, दिनमो से अबुनास कुमार आजाद, पकाही झजरा से पप्पू मांझी, बड़गांव से शारदा देवी, बरना से अकीला खातून, बेड़ी से सुनीता देवी, बिसहरिया से अनीता देवी, भटर से बैद्यनाथ कुमार, मसान खोन से इंदू कुमारी, हरिनगर से बिमल चंद्र खां, हरौली से राजीव कुमार झा और हिरनी से सरवन कामती ने मुखिया पद पर बाजी मार ली। तो इस तरह आखिरी चरण में तीनों पंचायत का चुनाव परिणाम आया और लोकतंत्र के महापर्व में गांव की सरकार में मतगणना का काम भी पूरा हुआ। अब 1 महीने में जो पूरी तरह शपथ ग्रहण और परिषद समिति से लेके जिला परिषद और प्रमुख और उप प्रमुख का गठन यह हो जाना है और विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। बड़े बेअबरू होकर वे हारने वाले निकले, लेकिन हारने वालों के लिए मौका होता है आगे जीतने का और कुछ करने का, 5 साल तक साथ चलने का। लोकतंत्र में जीतता तो एक है, लेकिन काम करने का अधिकार सबको है। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा उसके लिए मौका अभी बाकी है अगले चुनाव के लिए। आखिरी दिन उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया मतगणना केंद्र पर पहुंचे, जायजा लिया और पारदर्शिता के साथ अपने कर्मियों को मतगणना में शामिल उन्होंने हौसला बढ़ाया और कहा सब कुछ ठीक चल रहा है। 11वें चरण में दरभंगा जिला में 3 प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी और किरतपुर की मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक जितने भी मतगणना कराए गए हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और कम्प्लीटली फेयर तरीके से हुए हैं। दरभंगा जिला जो इस बार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने OCR पद्धति भी लाई है, जिसमें हर CU का रिजल्ट कैप्चर होता है, उसमें भी हम हमेशा से ही पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहे हैं। पिछली बार भी 100% करवाया था और इस बार भी हम उसी के लिए क्रियाशील हैं। और पूरी टीम यहाँ पे, चाहे वो वरीय प्रभारी की हो, चाहे वो प्रखंड की टीम हो, जिला की टीम हो, वो पूरे अच्छे से यहाँ पे कार्यरत हैं और काउंटिंग चल रही है। अभी कुशेश्वर स्थान वेस्ट और कुशेश्वर ईस्ट की काउंटिंग चल रही है। कुशेश्वर पूर्वी की काउंटिंग लगभग समाप्त होने पर है। उसके बाद वहीं पर किरतपुर का भी मतगणना स्टार्ट होगी। किसी भी तरह की कोई भी अगर आपत्ति भी आ रही है तो उसका तुरंत निष्पादन करके OCR के वीडियो फुटेज से करवाकर परिवादी को संतुष्ट कर दिया जा रहा है और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं हुई है और ना आगे भी। लोकतंत्र के इस महापर्व में 15 दिसंबर तक सारा काम पूर्ण कर लेना था और दरभंगा ने 1 दिन पहले ही तीनों प्रखंड का मतगणना करा लिया। 2021 जो पंचायत चुनाव भले ही जून में होना था, 6 महीने की अवधि विस्तार के बाद समाप्त हुआ 2021 में। अब 1 महीने में ये आखिरी प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख से लेके जिला परिषद उपाध्यक्ष और सचिव का चुनाव होना है। अब देखना है इस बार फिर किस तरह से तालमेल होता है और उसके बाद विकास की गाड़ी आगे बढ़ती है। गांव की सरकार में महिलाओं ने अधिकतर भागीदारी दी, पुरुष भी पीछे रहे थोड़े, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी खासी लोकतंत्र के इस महापर्व में भूमिका। और सबसे बड़ी बात, खून खराबे के इतिहास से निकलकर एक नए इतिहास में, हाईटेक युग में, जहां मतपेटी भी था, मतपत्र भी था, मुहर भी था, ठप्पा भी था और EVM का बटन भी था।